आज की हमारी जो गहरी बातचीत का स्रोत है वो है भगवत गीता का अध्याय 16। और ये हमारे एक श्रोता ने भेजा था और उनका सवाल मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो समझना चाहते थे कि ये अच्छा और बुरा होने की जो प्राचीन परिभाषा है वो आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। मतलब क्या ये बस एक मॉरल गाइड बुक है, जैसे ये करो ये मत करो वाली लिस्ट, या फिर इसमें हमारे हमारे मनोविज्ञान से जुड़ी कोई कोई गहरी बात छिपी है। ये सवाल ही अपने आप में बहुत बहुत गहरा है, क्योंकि अक्सर हम ऐसे ग्रंथों को सिर्फ आप कह सकते हैं धर्म से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बढ़तें हटाएं तो ये असल में इंसान के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मैनुअल जैसा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनुअल, ये मुझे बहुत पसंद आया। हाँ बिल्कुल। ये हमें बताता है कि हमारे अंदर कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमें बेहतर बनाते हैं और कौन से वायरस हैं जो हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दैवी और आसुरी गुण सिर्फ अच्छे बुरे की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे मन के दो अलग अलग तरीकों से काम करने का एक पूरा नक्शा है। तो चलिए इस स्रोत की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन के बारे में क्या बताता है। शुरुआत करते हैं उन गुणों से जिन्हें स्रोत दैवी संपदा कहता है, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे बेहतरीन फीचर्स। मुझे इस लिस्ट में जो बात सबसे सबसे हैरान कर गई वो ये थी कि पहला गुण अभयम है, मतलब निर्भयता। पूजा पाठ, दान या किसी और चीज से भी पहले स्रोत के हिसाब से निडर होना इतना जरूरी क्यों है? मैं तो सोचती थी कि शायद विनम्रता या भक्ति पहले आती होगी। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बिंदु है। स्रोत के अनुसार डर ही वो पहली दीवार है जो हमें कुछ भी बड़ा या सही करने से रोकती है। देखिए, डर हमें स्वार्थी बनाता है ना? हमें झूठ बोलने पर मजबूर करता है, हमें अन्याय सहने के लिए तैयार करता है। हाँ, ये तो है। तो जब तक इंसान इस डर से आजाद नहीं होता, तब तक कोई दूसरा दैवी गुण वो उसमें टिक ही नहीं सकता। पर यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। निर्भयता का मतलब लापरवाही या किसी से लड़ने भिड़ने की हिम्मत नहीं है। तो फिर इसका असल मतलब क्या है? ये निर्भयता आती कहाँ से है? स्रोत इसे सीधे सीधे ज्ञान से जोड़ता है, जो कि अगला गुण भी है, सत्संग एवं शास्त्र अध्ययन। इसका मतलब है सत्य की समझ। अच्छा। जब आप जानते हैं कि क्या स्थायी है और क्या अस्थायी, क्या सही है और क्या गलत, तो डर अपने आप कम हो जाता है। जैसे अगर आपको पता है कि अंधेरे कमरे में कोई भूत नहीं है, बस सामान बिखरा पड़ा है, तो आप लाइट जलाने से नहीं डरेंगे। सही बात है। ज्ञान वही लाइट है। अज्ञानता ही, आप कह सकते हैं, डर की असली जड़ है। मतलब ये किताबी ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये जीवन की एक गहरी समझ की बात हो रही है। ठीक है, ये मुझे समझ आया। पर इसके बाद कुछ बहुत व्यावहारिक गुण भी आते हैं, जैसे दान और दम। आज के दौर में इनके क्या मायने हैं? बिल्कुल। दान का मतलब सिर्फ पैसा या चीजें देना नहीं है। स्रोत इसे बहुत बहुत व्यापक अर्थ में देखता है। अपना समय देना, किसी को सही सलाह देना, किसी की बात धैर्य से सुनना, किसी के दुख में शामिल होना, ये सब दान का ही रूप है। ये मूल रूप से एक उदारता और जुड़ाव का भाव है। और दम? और दम का मतलब है इंद्रियों पर नियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। आज के इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में तो ये गुण शायद सबसे जरूरी है। चाहे वो सोशल मीडिया पर घंटों तक स्क्रॉल करना हो या जंक फूड खाने की इच्छा, बिना दम के हम अपनी आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तो ये एक तरह का संतुलन है। एक तरफ बाहरी दुनिया से जुड़ने की उदारता यानी दान, और दूसरी तरफ अपनी भीतरी दुनिया को काबू में रखने की क्षमता यानी दम। ये तो सुनने में एक मुकम्मल इंसान की तस्वीर लगती है। बिल्कुल। और स्रोत इसी तस्वीर को एक लाइन में समेटता भी है। दैवी गुणों वाला मनुष्य भीतर से शांत, बाहर से सरल और कर्म से निर्मल होता है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप अंदर से अशांत होकर बाहर से सरल होने का दिखावा नहीं कर सकते, और अगर आपके कर्मों में खोट है तो आप अंदर से शांत नहीं रह सकते। ये एक पूरा पैकेज है। इसी से जुड़ा एक और गुण है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, सत्य भाषण। स्रोत कहता है सच बोलो, लेकिन आज के जमाने में जिसे हम ब्रूटल ऑनेस्टी या कड़वा सच कहते हैं, क्या स्रोत उसे पूरी तरह नकारता है? कभी कभी कड़वा सच बोलना भी तो जरूरी होता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत का सत्य सिर्फ तथ्यात्मक रूप से सही होना नहीं है, उसके दो और फिल्टर हैं। पहला, क्या ये प्रिय है, मतलब सौम्यता से कहा गया है, और दूसरा, क्या ये हितकारी है, यानी इससे किसी का भला हो रहा है। अच्छा। अगर कोई सच कड़वाहट से कहा जाए और उससे किसी का भला होने की बजाय उसका दिल टूटे, तो स्रोत उसे आसुरी गुण की श्रेणी में डाल सकता है। तो यहाँ चुनौती सिर्फ सच बोलने की नहीं है, बल्कि सच को इस तरह बोलने की है कि वो दवा का काम करे, जहर का नहीं। ये एक बहुत बड़ा संतुलन है।
ये तो हुई दैवी गुणों की बात, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे अच्छे फीचर्स हैं। सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, सरलता, करुणा, क्षमा। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। स्रोत हमें उन अंधेरे कोनों, उन वायरस के बारे में भी चेतावनी देता है जो हम सबके अंदर मौजूद है। आपकी नज़र में सबसे खतरनाक आसुरी गुण कौन सा है, जिससे स्रोत हमें आगाह करता है? स्रोत की लिस्ट में जो सबसे पहले आता है वो है दंभ, यानी दिखावा और अहंकार। मुझे लगता है कि ये आज के सोशल मीडिया के युग का सबसे बड़ा सच है। हाँ, बिल्कुल। दंभ का मतलब है वो होना जो आप नहीं हैं, सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए। और अहंकार है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बाकी सबसे बेहतर हूं का भाव। स्रोत कहता है कि ये अहंकार एक ऐसे फिल्टर की तरह है जो आपको दुनिया को वैसा नहीं देखने देता जैसी वो है, बल्कि वैसा दिखाता है जैसा आप देखना चाहते हैं। अहंकार एक फिल्टर की तरह? ये बहुत दिलचस्प बात है। तो जब इस फिल्टर को कोई चुनौती देता है या इस पर कोई खरोच आती है, तब क्या होता है? तब उस ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा और सबसे खतरनाक वायरस एक्टिवेट हो जाता है, क्रोध। अहंकार को लगी हर चोट क्रोध को जन्म देती है। कोई आपकी बात ना माने तो क्रोध, कोई आपसे आगे निकल जाए तो क्रोध, ट्रैफिक में कोई गलत साइड से आ जाए तो क्रोध। क्रोध असल में अहंकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। ये मन की शांति को तो भंग करता ही है, रिश्तों को भी जलाकर राख कर देता है। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा लगता है। जी। अहंकार से क्रोध, क्रोध से कठोरता। जी। और स्रोत में 3 चीजों को तो नर्क का द्वार तक कहा गया है, जो बहुत मजबूत शब्द हैं। जी। ये 3 है, काम, क्रोध और लोभ। क्या आप इसे एक मनोवैज्ञानिक चक्र के तौर पर समझा सकते हैं? जरूर। ये काम, क्रोध, लोभ की जो तिकड़ी है, ये एक तरह का एडिक्शन साइकिल है, एक ऐसा जाल जिसे निकलना बहुत मुश्किल है। हाँ। पहला है काम, यानी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। और ये सिर्फ वासना तक सीमित नहीं है। नया फोन, बड़ा घर, ज्यादा फॉलोअर्स, ये एक अंतहीन दौड़ है। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि मन 10 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। और जब वो पूरी नहीं होती? हाँ, जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तब दूसरा हिस्सा आता है, क्रोध। ये एक विस्फोट है, ये अतृप्त इच्छाओं की फ्रस्ट्रेशन है जो गुस्से, कड़वाहट और निराशा के रूप में बाहर आती है। और तीसरा, लोभ। और तीसरा है लोभ। ये इस साइकिल का सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर इच्छा पूरी भी हो जाए तो संतुष्टि नहीं मिलती, बल्कि भूख और बढ़ जाती है। जिसके पास 1 लाख है उसे 10 लाख चाहिए, जिसके पास 10 लाख है उसे 1 करोड़ चाहिए। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। तो ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें इंसान खुद ही फंसता चला जाता है। स्रोत कहता है कि ये चक्र जन्म मरण के बंधन का कारण है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि यह इसी जीवन में तनाव, चिंता और असंतोष के चक्र में फंसे रहने जैसा है? बिल्कुल यही मतलब है। जरूरी नहीं कि हम इसे सिर्फ अगले जन्म के नजरिए से देखें। ये इसी जीवन में एक मनोवैज्ञानिक जेल बनाने जैसा है। आप अपनी ही इच्छाओं, अपने ही गुस्से और अपने ही लालच के कैदी बन जाते हैं। आप हर पल बेचैन रहते हैं, हर पल तुलना करते हैं और कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पाते। स्रोत जिसे नर्क कह रहा है वो कोई भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि मन की यही अवस्था है। तो अब हमारे सामने ये 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ दैवी गुण है जो शांति और स्थिरता की तरफ ले जाते हैं, और दूसरी तरफ ये आसुरी गुण है जो एक अंतहीन चक्र में फंसा देते हैं। स्रोत इनके परिणामों को लेकर बहुत स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया है। दैवी मार्ग का फल है मोक्ष और आसुरी मार्ग का नर्क। हाँ, और इस पूरी चर्चा के अंत में स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक में इसका सार बता देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी संपदा मोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बहुत सीधा और गहरा मतलब है। दैवी गुण मुक्ति के लिए हैं और आसुरी गुण बंधन के लिए। यहां सबसे जरूरी शब्द है मता, जिसका मतलब है ऐसा माना गया है या यह स्थापित सत्य है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि कोई बाहरी शक्ति आपको सजा देगी। अच्छा। वो कह रहा है कि इन गुणों का स्वभाव ही ऐसा है। एक का स्वभाव है आजाद करना, दूसरे का स्वभाव है बांधना। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। तो हमारे श्रोता के सवाल पर वापस आते हैं। ये ग्रंथ सिर्फ अच्छा बनो बुरा मत बनो की नैतिक शिक्षा नहीं दे रहा। ये तो एक तरह का डायग्नोस्टिक मैनुअल है। ये कह रहा है अगर आप जीवन में फंसा हुआ, तनाव में और अशांत महसूस कर रहे हैं तो जांचिए कि कहीं आपके सिस्टम में
अहंकार, क्रोध और लोभ वाले वायरस तो नहीं चल रहे। और अगर आप शांति और आज़ादी चाहते हैं तो अभय, करुणा और संयम जैसे फीचर्स को अपने जीवन में इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए। तो कुल मिलाकर ये बातचीत हमारी अंदर चल रही दो ताकतों की कहानी है। एक हमें खुद से, दूसरों से और इस दुनिया से जोड़ती है। दूसरी हमें हमारी ही अहंकार और इच्छाओं के छोटे से दायरे में कैद कर देती है। और हमारा जीवन कैसा होगा, इसका फैसला हर दिन, हर पल हमारे छोटे छोटे चुनाव करते हैं। बिल्कुल। और अंत में मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। स्रोत इन गुणों को दो अलग अलग साफ सुथरे रास्तों के रूप में दिखाता है, एक दैवी, एक आसुरी। लेकिन क्या असल जिंदगी में ये इतने बटे हुए होते हैं, या हम सब अपने अंदर इन दोनों का एक मिश्रण लेकर नहीं चलते? शायद असली सवाल ये नहीं है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं या बुरा। शायद असली सवाल ये है कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पलों में, गुस्सा आने पर, किसी की मदद करने का मौका मिलने पर, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने से पहले मैं इन दोनों में से किसे चुन रहा हूं? मैं अपने अंदर के किस हिस्से को ज्यादा ताकत दे रहा हूं? क्योंकि शायद वही चुनाव तय करता है कि हम धीरे धीरे किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।